दोस्तों नमस्कार। हम लोग स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के बाद आज हम देखेंगे यूनिट डिजिट की आवश्यकता क्यों पड़ती है। कभी कभी हमें परीक्षा में दिए गए प्रश्नों को पूरी तरीके से सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं होती है। हम केवल यूनिट डिजिट के बेस पे हम आंसर बता सकते हैं। तो कुछ जैसे हमारे पास एक मल्टीप्लिकेशन है 232 गुणे 235, ठीक है। अब कहा जाए कि इसका मल्टीप्लाई करो और बताओ कि इकाई का अंक क्या होगा, तो हमें 232 में 235 का मल्टीप्लाई करने का आवश्यकता नहीं है। हम क्या करेंगे, हम 232 के इकाई का अंक देखेंगे क्या है, 2 है, और 235 के इकाई का अंक क्या है, 5 है। तो हम इकाई के अंक का ही आपस में गुणा कर देंगे, 2 पंजे 10। तो हम देख रहे हैं कि हमें क्या मिला, इकाई का अंक 0 मिला। इसका मतलब कि 232 और 235 जब हम गुणा करेंगे तो उसमें हमें इकाई का अंक 0 मिलेगा, ठीक है। तो 0 पता करने के लिए हमने क्या किया, हमने पूरा गुणा न करके हमने केवल इकाई के अंक का ही गुणा कर दिया, ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे। जैसे यदि कोई प्रश्न दिया हुआ है प्रश्न है 628 प्लस 493 प्लस 589, इस तरह दिया हुआ है और आपसे कहे कि बताइए इकाई का अंक क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, आप इसे जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद देखेंगे कि हमें जो योगफल मिला है उसमें इकाई का अंक कितना है। तो पूरी संख्या को जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, हमें चूंकि इकाई का अंक ही पता करना है तो हम केवल इकाई के अंक को आपस में जोड़ेंगे। तो इसके इकाई का अंक 8, इसके इकाई का अंक 3 और इसके इकाई का अंक 9। कितना हो गया, 8 3 11 9 20। तो हम देख रहे हैं कि जो भी था वो जोड़ने पे क्या आया, 20 आया, और 20 में इकाई का अंक क्या है, 0 है। तो उसे भी जोड़ने पे इकाई का अंक 0 ही आएगा। आप जोड़ के देख लीजिए, आप जोड़ के वैसे ही देख लीजिए। 8 3 11, 11 9 20, 20 की 0 हासिल 2, 8 2 10, 10 9 19, 19 2 21 की 1 हासिल 2, 5 2 7, 7 4 11, 11 6 17। तो आप देख रहे हैं जब आपने इसको जोड़ा तो आपको मिला 1710, और 1710 में इकाई का अंक क्या है, 0 है। हमें इतना करने की आवश्यकता नहीं थी, हम केवल इकाई के अंक को ही आपस में जोड़ लेते तो हमें पता चल जाता कि फाइनली लास्ट में इकाई का अंक क्या मिलेगा, ठीक। एक और क्वेश्चन देख लीजिए। दो 2383 माइनस 1689, इसमें इकाई का अंक कैसे निकालेंगे। तो देखो ध्यान से, यहाँ इकाई का अंक 3 है, यहाँ इकाई का अंक 9 है। तो कायदे से तो ये 3 में से
9 घटाना है, 3 में से 9 तो घटेगा नहीं, तो नहीं घटेगा तो एक हम यहां से हासिल लेते थे, उधार उधार लेते थे तो कितना हो जाता था, 13 हो जाता था। 13 में से 9 तो घटेगा, कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा, इसमें इकाई का अंक 4 होगा। अब 2383 में 1609 से घटा के देखिए, आपको इकाई का अंक 4 मिलेगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन लिख लेते हैं। सभी सभी सम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। सभी सम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। देखो हमें पता है सभी सम संख्या क्या रहा है, तो 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8 गुणे 10 गुणे 12। आगे करने की आवश्यकता नहीं है, क्यों नहीं करना है, देखो ध्यान से। हमें यहां पे मिल गया 10, क्या मिल गया, 10। और जैसे ही आप किसी संख्या में 10 से गुणा करेंगे तो इकाई का अंक हमेशा 0 आएगा, हमेशा 0 आएगा। तो आपको अब गुणा करने की भी आवश्यकता नहीं है, आपको 2 4 6 8 की गुणा करने की आवश्यकता भी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ पे 10 दिख गया, और जैसे ही आप किसी संख्या में या किसी संख्याओं के समूह में 10 से गुणा करते हैं तो आपको इकाई का अंक हमेशा 0 मिलेगा। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है, 0 है। ठीक है, दूसरा सवाल देखिए, इसी से मिलता जुलता। सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। यहां भी देखो ध्यान से, सभी अभाज्य संख्या कह रहा है, तो पहली अभाज्य संख्या 2, दूसरी अभाज्य संख्या 3, तीसरी अभाज्य संख्या 5, उसके बाद 7, फिर 11, कहां तक, अनंत तक। सबका मल्टीप्लाई करो और क्या बताना है, इकाई का अंक ना, क्या बताना है आपको, बताना है यूनिट डिजिट। देखो यहां 2 है और यहां 5 है, ठीक है, तो 2 और 5 का जैसे ही गुणा होगा 10 हो जाएगा, और पूरी संख्या में 10 से मल्टीप्लाई होगा तो इकाई का अंक 0 होगा। तो अभाज्य संख्याओं का गुणा करेंगे, सभी अभाज्य संख्याओं का गुणा करेंगे तो यूनिट डिजिट हमेशा 0 आएगा। 0 किसकी वजह से आ रहा है, 2 और 5 की वजह से, क्योंकि 2 भी एक अभाज्य संख्या है। अगर 2 नहीं होता तब 0 नहीं आता, बस समझ रही है। लेकिन 2 अभाज्य संख्या है तो 2 और 5 मिलके हमको 10 दे रहे हैं, और 10 से जैसे ही मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे तो वो 0 देगा। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन थे, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। परीक्षा में से डायरेक्ट आपके ऊपर ऐसे फेंक के मारेगा और आप उसी में चारों खाने चित हो जाएंगे।
देखिए हमारे पास कुल 10 अंक हैं। कौन कौन से? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। हमने इन्हें 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। कौन कौन सी कैटेगरी है? 0, 1, 5 और 6। दूसरी कैटेगरी क्या है? दूसरी कैटेगरी है 4 और 9। तीसरी कैटेगरी है 2, 3, 7 और 8। इसी क्रम में पढ़ा जाएगा, इसी क्रम में कॉन्सेप्ट याद होता है। ध्यान से देखो, अगर हमारे पास 0 है तो 0 के पावर कोई भी संख्या हो हमें क्या देगा? 0। ठीक है। उसी तरीके से यदि हमारे पास 1 है तो 1 की पावर कुछ भी हो हमें क्या देगा? 1 ही देगा। अगर हमारे पास 5 है, 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 125। तो हम क्या देख रहे हैं कि 5 की पावर 1 तो 5 मिला, इकाई का अंक। 5 की पावर 2 तो 25 मिला, 5 इकाई का अंक। 5 की पावर 3 है तो 125। यहाँ भी 5 क्या है? इकाई का अंक है। ऐसे आगे भी करते जाएंगे तो यहाँ भी इकाई का अंक 5 ही मिलेगा। यहाँ 1 मिलेगा, यहाँ पे 0 मिलेगा। ठीक है। सेम 6 के केस में 6 की पावर 1 6, 6 की पावर 2 36, इकाई का अंक 6, 6 की पावर 3 216, इकाई का अंक 6। ठीक है। इस तरीके से आगे करते जाएंगे तो आपको फिर इकाई का अंक 6 ही मिलेगा। यहां से बात हमको ये समझ में आ गई कि यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 है और पावर में कोई भी संख्या हो तो हमें उसके एक्सप्रेशन में इकाई का अंक हमेशा 0 मिलेगा। यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 1 है, पावर में कोई भी संख्या हो तो हमें इकाई का अंक हमेशा 1 ही मिलेगा। यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 5 है, पावर में कोई भी संख्या हो तो हमें इकाई का अंक हमेशा 5 ही मिलेगा। और यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 6 है, पावर में कोई भी संख्या हो तो हमें इकाई का अंक 6 मिलेगा। 0 है तो 0 मिलेगा, 1 है तो 1 मिलेगा, 5 है तो 5 मिलेगा, 6 है तो 6 मिलेगा। ये याद करने में उतना कठिन नहीं है, इसीलिए ये 2 मिनट में खत्म हो जाता है। ठीक, हमने इसको यहां से रुखसत कर दिया। अब हम बात करेंगे 4 पे और 9 पे। 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 2 16, 4 की पावर 3 64, 4 की पावर 4 256। ठीक है। इसी तरीके से आप एक बात गौर किए होंगे कि यहाँ पे इकाई का अंक 4 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 6 है। इसका मतलब कि 4 की पावर यदि कोई विषम संख्या होगी तो इकाई का अंक 4 आएगा। ठीक है।
और 4 के पावर अगर कोई सम संख्या होगी तो इकाई का अंक 6 आएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। सेम इसी कॉन्सेप्ट पे 9 को देख लीजिए। 9 की पावर 1 9, 9 की पावर 2 81, 9 की पावर 3 79, ठीक है। 9 की पावर 4, फिर यहाँ पे 1 मिलेगा। कितना आएगा ये? 9 7 63 6501। ठीक है, 6501। तो क्या आपने देखा, यहाँ पे 9, यहाँ पे 1, यहाँ पे 9, यहाँ पे 1। तो यहाँ से हम क्या बात समझेंगे? यहाँ से हम ये समझेंगे कि यदि 9 की पावर कोई विषम संख्या होगी तो 9 मिलेगा, और 9 की पावर कोई सम संख्या होगी तो 1 मिलेगा। ठीक है, तो हम 4 को और 9 को एक तरीके से ट्रीट करते हैं। हमने पहले कौन सी कैटेगरी देखी थी? हमने देखी थी 0 1 5 6। ठीक है, 0 1 5 6, 0 पे 0, 1 पे 1, 5 पे 5, 6 पे 6। फिर हमने दूसरी कैटेगरी देखी 4 एंड 9 की। 4 एंड 9 में क्या है? ऑड एंड इवन का चक्कर है। यदि 4 की घात कोई विषम संख्या होगी तो इकाई का अंक 4 आएगा, और 4 के घात में कोई सम संख्या होगी तो इकाई का अंक 6 आएगा। उसी तरीके से 9 में भी सम विषम का चक्कर है। 9 की घात अगर कोई विषम संख्या होगी तो इकाई का अंक 9 आएगा, और 9 की घात अगर कोई सम संख्या होगी तो इकाई का अंक 1 आएगा। ठीक है, यहाँ तो कोई समस्या नहीं है। यही 4 बचे हैं। आइए 2 को चेक करते हैं। 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, इकाई का अंक 6 है। ठीक है, फिर देखिए 2 की पावर 5 32, इकाई का अंक 2 है। 2 की पावर 6 64, इकाई का अंक 4 है। 2 की पावर 7 128, इकाई का अंक 8 है। 2 की पावर 8 256, इकाई का अंक 6 है। यहाँ पे आप ध्यान से देख रहे होंगे तो संख्याओं का जो रिपीटेशन है वो चौथी घात के बाद हो रहा है। मतलब पावर 1 2 3 4 2 4 8 6, और 4 के बाद घात 4 के बाद जैसे ही 5 पे जाएंगे तो फिर ये 2 4 8 6 पे रिपीट होगा, और 8 के बाद जैसे ही पावर 9 पे जाएंगे तो हमको मिलेगा 512, ये फिर 2 आ गया। ठीक है, अगला जाएंगे तो 1024 मिलेगा, फिर 4 आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि 2 के केस में हमें क्या मिल रहा है? हमें घात 1 2 3 4 के बाद जो है फिर वही इकाई का अंक रिपीट होना शुरू हो जा रहा है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। क्लियर? मैं क्या कहा? मैंने कहा कि 2 के केस में घात 1 2 3 4 के बाद इकाई का अंक हमें रिपीट मिल रहा है। 2 की पावर 1 पे 2, 2 की पावर 2 पे 4, 2 की पावर 3 पे 8, और 2 की पावर 4 पे 6। ठीक है, 4 के बाद जैसे ही 5 पे गए तो फिर हमें 2 4 6 2 4 8 6 मिलेगा। फिर आगे जाएंगे 9 10 11 12 पे तो फिर हमको 2 4 8 6 मिलेगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि हर 4 घात के बाद
हर 4 घात के बाद इकाइक अंक का दोहराव हो रहा है। क्या हो रहा है? हर 4 घात के बाद यूनिट डिजिट का दोहराव हो रहा है। ठीक है, ये 2 के केस में है। क्वेश्चन में इसका कैसे यूज करना है वो हम आपको बताएंगे। आइए 3 को देख लेते हैं। तीन की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 81, 3 की पावर 5 243, 3 की पावर 6 729। तो 2 वाला केस यहाँ भी है। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि 3 की पावर 1 पे इकाइक अंक 3 है, 3 की पावर 2 पे 9 है, 3 की पावर 3 पे 7 है, 3 की पावर 4 पर 1 है। चौथी घात के बाद फिर हमको 3 9 7 1 रिपीट होगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। क्लियर? अब हम बात करेंगे 7 के लिए। 7 की पावर 1 7, 7 की पावर 2 49। ठीक है, 7 की पावर 3 343, 7 की पावर 4 2401। ठीक है, अब जैसे फिर हम जाएंगे यहाँ पे 7 की पावर 5 पे, तो फिर आपको यहाँ पे रिपीट होगा। ठीक, तो 7 के केस में भी घात 1 2 3 4 के बाद इकाइक अंक रिपीट होना शुरू हो जाएगा। बस आपको ये देखना है कि पावर 2 पे इकाइक अंक क्या आ रहा है, पावर 3 पे क्या आ रहा है, पावर 4 पे क्या आ रहा है, ये पता होना चाहिए। नहीं भी पता होगा तो पता करने का तरीका है, वो क्वेश्चन जब आएंगे तो मैं आपको उसको बता दूंगा। यदि आपको ये नहीं भी याद है तो कैसे अपना काम निकाल लेना है। लास्ट देख लेते हैं। 8 की पावर 1 8, 8 की पावर 2 64, 8 की पावर 3 512, 8 की पावर 4 4096। ठीक है, फिर जब हम जाएंगे 8 की पावर 5 पे, तो फिर हमें क्या मिलेगा, इकाइक अंक 8 मिलना शुरू हो जाएगा। तो 8 के भी केस में हम क्या देख रहे हैं, 8 के केस में भी हम देख रहे हैं कि हमें इकाइक अंक 1 2 3 4 की घात के बाद वो रिपीट होना शुरू हो गया। घात 1 पे 8, 2 पे 4, 3 पे 2 और 4 पे 6। क्लियर? ये नोट कर लीजिए अब। आइए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। दो सौ सत्तावन की घाते 45, 257 घात में कितना है
45। कह रहा है कि इसमें हमें यूनिट डिजिट बताना है। तो अब सबसे पहले करेंगे क्या, आप देखेंगे, देखो भाई ये जो संख्या होती है 257, इसको हम बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस। और इसके ऊपर जो घात होता है ये इसका इंडेक्स या पावर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बेस में इकाई का अंक क्या है। तो बेस के इकाई का अंक है 7 और पावर घात में कितना है? 45। तो हमें ये पता हो गया कि यदि इकाई का अंक 7 हो और 7 के पावर 7 के ऊपर कोई घात लगी हुई हो, तो ये 1 2 3 4 हर चौथी घात के बाद इकाई का अंक चेंज होता है। ठीक है, तो इसका मतलब कि यदि इस 45 में हम 4 से भाग दे दें तो शेषफल क्या आएगा? शेषफल 1 आएगा। मतलब ये ऐसे हो जाएगा, देखो ध्यान से, 7 की घाते 44 और प्लस 1। तो 44 क्या है? ये तो 4 से कट जाएगा। 4 से कट जाने का मतलब कि 1 2 3 4 खत्म, 5 6 7 8। तो 1 2 3 4 के बाद फिर वही 5 6 7 8, फिर 9 10 11 12 आना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब 44 तक तो वही 4 के बाद जो है रिपीटेशन हो रहा है। तो हम 44 को कंसीडर ही नहीं करेंगे। हम किसको करेंगे? पावर 1 को। और 7 की पावर 1 कितना होता है? 7 होता है। तो आप कहेंगे कि इस पूरे एक्सप्रेशन में जो इकाई का अंक है वो 7 होगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। एक और देख लीजिए, दो सौ 48 की पावर 73। दो सौ 48 की पावर 73। हम देख रहे हैं कि इकाई का अंक कितना है? 8 है। कितना इकाई का अंक है? 8 है। पावर में कितना है? 73 है। और 8 रहता है तो इसका मतलब कि 1 2 3 4 हर चौथी घात के बाद इकाई का अंक रिपीट होगा। इसका मतलब कि पावर जो 73 है इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें हमें 4 से भाग देना पड़ेगा। तो शेषफल क्या आएगा? शेषफल 1 आएगा। तो हम 8 के ऊपर 1 घात चढ़ा देंगे तो 8 की पावर 1 कितना होता है? 8 होता है। ठीक है, देखो आपके मन में ये आ सकता है कि पावर 73 था तो हमने पावर 1 क्यों लिखा? हमने 1 इसलिए लिखा क्योंकि हर चौथी घात के बाद तो इकाई का अंक रिपीट होना शुरू हो जाता है। 1 2 3 4, फिर 5 6 7 8 फिर रिपीट होगा, फिर 9 10 11 12 फिर रिपीट होगा। तो ऐसे करते जाएंगे तो 69 70 71 72 वो तो रिपीट ही हो रहा है। तो 72 तक तो रिपीट हो रहा है। 72 के बाद जैसे 73 आएगा उसी को पकड़ लेंगे। ठीक है, तो 72 तक के रिपीटेशन के बाद जो अगला नंबर है वो किसका है? वो 73 का है। क्लियर? चलिए एक और देख लीजिए। यूनिट डिजिट पे 2 3 4 क्लास आराम से हम क्वेश्चंस कराएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आते हैं। 186 पावर 237। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? हमें क्या निकालना था? हमें निकालना है इसका यूनिट डिजिट। सबसे पहले आप देखेंगे कि बेस जो है, बेस की इकाई का अंक क्या है? 6 है। तो 6 की पावर 237। और मैंने बताया था
कि 0, 1, 5 और 6 घात कुछ भी हो, घात क्या हो, कुछ भी हो, यूनिट डिजिट कितना आएगा, 0 पे 0 आएगा, 1 पे 1 आएगा, 5 पे 5 आएगा और 6 पे 6 आएगा। तो इसमें यूनिट डिजिट कितना होगा, 6 होगा। ठीक है, तो इस पूरे एक्सप्रेशन में यूनिट डिजिट कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, मतलब आप क्या समझ रहे हैं, मतलब हम ये समझ रहे हैं कि जैसे ही हमें किसी भी संख्या का जो बेस है, बेस में अगर हमें यूनिट डिजिट 0, 1, 5 और 6 दिख गया तो हमें इतना करने की भी जरूरत नहीं है। हम सीधा सीधा ये समझेंगे कि अगर 6 है तो एक्सप्रेशन में इकाई का अंक 6 आएगा, 5 होता तो 5 आता, 1 होता तो 1 आता, 0 होता तो 0 आता। इतना अगर है, इतना अगर हमें दिख रहा है तो हमें ये भी करने की आवश्यकता नहीं है। बस हमें, तो आज के लिए इतना ही। आगे की क्लास में और बहुत सारे क्वेश्चन लेके फिर आएंगे। नमस्कार।